Hello students, today we are going to study relative motion. Relative motion क्या है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है और हमें ये काइनेमेटिक्स में कैसे हेल्प करता है. तो सबसे पहले हम टर्म सीखते हैं relative velocity. What is relative velocity? It is velocity of A with respect to B. कैसे लिखते हैं इसको? V A/B या V AB. इसका मतलब होता है velocity of A with respect to B. VAB is velocity of A with respect to B. अगर वो कोई बोले VBA, it is velocity of B with respect to A. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे VAB is velocity of A minus velocity of B. VBA is velocity of B minus velocity of A. तो यहां से तुम लोग चेक कर सकते हो, VAB is minus of VBA. ठीक है, VAB is minus of VBA. जैसे इस एग्जांपल में देखो, मान लो A है वो 60 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, B 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और C पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है. हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. क्या फॉर्मूला था इसका? VA माइनस VB. ध्यान रखना वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है. तो या तो क्या करो, जैसे इस साइड आई कैप ले लो, तो VA क्या लिखूंगा मैं? 60 आई कैप. VB इज 40 आई कैप. तो ये कितना हो गया? 20 आई कैप प्लस 20. ये एक काम ये कर सकते हो, मान लो राइट साइड को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो VA को क्या लिखूंगा? प्लस 60, VB को प्लस 40, इट इज प्लस 20. प्लस 20 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसी डायरेक्शन में आ रहा है. वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. ये विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाय B. कि जैसे B अगर तुम्हारा, उसको क्या इसकी वेलोसिटी लगेगी? जैसे हम मान लो एक कार है, ठीक है, एक A कार जा रहा है, एक B कार जा रहा है. तुम B कार में बैठे हो, सेम डायरेक्शन में अगर कोई गाड़ी जा रही हो उसकी स्पीड हमें कम दिखाई देती है. सामने से कोई गाड़ी आ रही हो वो ज्यादा तेजी से आती हुई दिखाई देती है. तो इसका क्या रीजन है? मान लो ये A है और ये B है, तो B को A की गाड़ी, ठीक है, 60 से जाती दिखाई नहीं देगी. इसको अगर तुम B कार में बैठो तुम्हें लगेगा कि ये कम स्पीड से जा रहा है. कितनी स्पीड से जा रहा है? 20 आई कैप. तो ये तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ 20 की स्पीड से आगे जा रहा है. तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, या सीन बाय B का क्या मीनिंग है? यही मीनिंग है. ऐसी मान लो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C. विद रिस्पेक्ट टू C मतलब सीन बाय C. अगर तुम C की कार में बैठे हो, तुम्हें A कितनी स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा? 60 या उससे भी ज्यादा. तो ये हमें इससे भी ज्यादा स्पीड से आता हुआ दिखाई देता है. कितना? इट इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ C. तो या तो आई कैप जे कैप का यूज करना, जैसे A का कितना स्पीड है? 60 आई कैप, माइनस C का कितना स्पीड है? माइनस 10 आई कैप. तो इट इज 70 आई कैप. तो C को क्या लग रहा है कि A 70 की स्पीड से आ रहा है. जब कोई गाड़ी सामने से अप्रोच कर रही होती है हमें उसकी स्पीड ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है, बिकॉज उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है, या उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा तेजी से कवर हो रहा है. A भी किसी स्पीड से कवर डिस्टेंस कम कर रहा है, C भी किसी स्पीड से डिस्टेंस कम कर रहा है. तो इनका जो बीच का डिस्टेंस है ज्यादा तेजी से कम हो रहा है, हमें लगता है कि उसकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड ज्यादा है. C विद रिस्पेक्ट टू A. आई कैप जे कैप नहीं करना, तो राइट लेफ्ट को पॉजिटिव मान के कर लो, ठीक है. C का स्पीड पीछे की तरफ है -10, माइनस A का स्पीड इज +16. ये कितना हो गया? -70. -70 का क्या मतलब है कि A को, ये बताओ, देखो A की कार में बैठे तो तुम्हें C किस तरफ आता दिखाई देगा? पीछे की तरफ जाता दिखाई देगा ना. तो ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि A को दिखाई दे रहा होगा कि C 70 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ आ रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है. वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू C. B का स्पीड C के रिस्पेक्ट में, तो इट इज VB माइनस VC. VB कितना? VB इज +40. VC इज -10. तो ये आ गया +50. मतलब C वाली कार को B की स्पीड, अगर तुम C की कार में बैठे हो तुम्हें लगेगा B इस तरफ आ रहा है. कितनी स्पीड से? 50 मीटर पर सेकंड से. प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि राइट साइड में जा रहा है.
ऐसे वी सी बी, इट इज वी सी माइनस वी बी। वी सी कितना है -10 माइनस वी बी कितना है +40, तो ये क्या हो गया -50। कौन सा ऑब्जर्वर है? ये हमारा ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। इसकी स्पीड हम देख रहे हैं। तो अगर तुम्हारा ये सीन कर रहा है या ये ऑब्जर्वर है, तो बी को क्या लगेगा? बी को सी किस तरफ जाता दिखाई देगा? पीछे की तरफ। कितनी स्पीड से? 50 मीटर पर सेकंड से। तो अगर सेम डायरेक्शन में हो दो वेलोसिटीज, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा धीरे दिखाई देता है। अगर कोई ऑपोजिट साइड से आ रहा तो वो ज्यादा तेजी से आता दिखाई दे रहा है। ऐसे वीबीए खुद बताओ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को क्या दिखाई देगा? बी की स्पीड। तो वीवी, इट इज वीवी माइनस वीए। वीवी इज +40, वीए इज +60, तो ये कितना आ गया? -20। तो ए को बी किस तरफ जाता दिखाई देगा? देखो ए की स्पीड ज्यादा है। जैसे तुम किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो, दो कार्स हैं, मान लो ए वाला गाड़ी बी को ओवरटेक कर रहा है, तो ए को क्या लगेगा कि बी तो पीछे रह गया ना, किसकी स्पीड कम है। तो ए को तो दिखाई देगा ये बी की स्पीड कितनी है? 20, बट पीछे की तरफ है। और मैंने तुम्हें बताया था वी ए बी इज माइनस वी बी ए। देखो चेक करो, बी को लग रहा है ए बी से आगे जा रहा है, ए को लग रहा है कि बी से पीछे जा रहा है। वी ए सी एंड वी सी ए, ठीक है। तो जो भी हम वेलोसिटी मेजर करते हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, किसी चीज की रिलेटिव होती है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर किसी भी चीज का स्पीड वेरी करता है। जैसे हम स्टेशन पे खड़े हैं, कई बार क्या होता है हमारे साथ वाली ट्रेन चलने लग जाती है, तो हमें क्या लगता है? हमें ये पता ही लगता कि हमारी ट्रेन चल रही है, साथ वाली ट्रेन चल रही है। हम क्या करते हैं कि सराउंडिंग में देखते हैं, जमीन पे देखते हैं, वहाँ पे कोई खंबा वगैरह कुछ पोल लगा उस पर देखते हैं, तो उससे हमें आइडिया होता है कि हमारी ट्रेन चल रही है, सामने वाली ट्रेन चल रही है। तो वेलोसिटी इज अ रिलेटिव टर्म। ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 60, बी को कितनी अपीयर हो रही है? +20। बी को लग रहा है कि 20 से आगे जा रहा है, सी को क्या लग रहा है कि 70 से आ रहा है इसकी तरफ। तो डिफरेंट फ्रेम्स में या डिफरेंट ऑब्जर्वर्स को वेलोसिटी डिफरेंट दिखाई देती है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए को खुद की वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए या सीन बाय ए को खुद की कितनी वेलोसिटी दिखाई देगी? 0 ही दिखाई देगी ना। जैसे मान लो तुम कार में बैठे हो, कार 60 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसी कार में दूसरा पर्सन बैठ गया, तो उसको तो साइड वाले बंदे की अपने स्पीड दिखाई नहीं देगी ना। तुम बैठे हो, मान लो एक ड्राइवर है, तुम उसके साइड वाले सीट में बैठे हो, तुम्हें ड्राइवर की स्पीड क्या दिखाई देगी? तुम्हें तो ऐसी लगेगा कि रेस्ट पे बैठा हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए इज 0, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी इज 0, सी विद रिस्पेक्ट टू सी इज 0। इसको करने का एक और मेथड होता है। क्या मेथड है वो? इसकी स्पीड है 60, इसकी स्पीड है 40 और इसकी स्पीड है 10। ए बी सी। जैसे मान लो मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या करते हैं हम? विद रिस्पेक्ट टू बी का क्या मतलब है कि तुम बी के फ्रेम में बैठे हो और बी को बी की स्पीड कितनी दिखाई देगी? 0। तो इसकी स्पीड 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 40 का एक वेक्टर ना इस तरफ ऐड कर दो, इसमें भी ऐड कर दो और इसमें भी 40 इस तरफ ऐड कर दो। तो ये जो सारी वेलोसिटीज आ जाएंगी ये ना बी के फ्रेम में आएंगी। जैसे बी के फ्रेम में बी की कितनी वेलोसिटी आ गई? 0। बी के फ्रेम में ए की कितनी वेलोसिटी आ गई? +20 इस साइड। और बी के फ्रेम में ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए। सी की कितनी वेलोसिटी आ गई? 50। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी। मैंने करा कुछ नहीं, करा यही चीज है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का क्या मतलब होता है? वी ए माइनस बी बी। दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन है और मैंने वेक्टर सब्ट्रैक्शन में तुम्हें बताया था कि इसको वी ए माइनस बी बी को हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज वी ए प्लस माइनस बी बी। वी ए वैक्टर में माइनस बी बी वैक्टर, ये है वी बी वैक्टर, माइनस बी बी वैक्टर ये हो जाएगा। तो माइनस बी बी वैक्टर मैंने इसमें ऐड कर दिया। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, वी सी माइनस बी बी, तो इसमें माइनस बी वैक्टर ऐड कर दिया। तो मुझे इस मेथड से सॉल्व करना ज़्यादा इजी लगता है।
मैं कहता हूँ तुम बी के फ्रेम में जाओ, विद रिस्पेक्ट टू बी बताना, तो बी के फ्रेम में जाओ। बी के फ्रेम में बी रेस्ट पे होगा, बी को रेस्ट के कैसे ला सकता हूँ, 40 इधर स्पीड है, 40 का वेक्टर इधर ऐड कर दो, सब जगह 40 ऐड कर दो, ये तुम्हारा देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। बी सी बी कितना हो गया, पीछे की तरफ है, तो बी सी बी इज -50, वी ए बी इज +20, वी 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 इज 0। ऐसे अगर मुझे करना हो ए के फ्रेम में बताना हो, या चलो सी के फ्रेम में जाते हैं, ये हो गया इन बी फ्रेम। अब हम करते हैं इन फ्रेम ऑफ सी। ये ट्राई करो, देखो सी की कितनी स्पीड थी, सी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ए की स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड, और बी की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। तुम किसके फ्रेम में जा रहे हो, सी के। सी के फ्रेम में सी रेस्ट पे रहा होगा, तो इसको रेस्ट पे कैसे ला सकता हूँ, 10 का वेक्टर इधर ऐड कर दो, तो इसमें भी 10 इस साइड ऐड कर दो, इसमें भी 10 इधर ऐड कर दो, तो ये तो दो वेक्टर्स ऑपोजिट हो गए, तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू सी कितना हो गया, 0। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए तो ऐड हो जाएंगे, और राइट साइड में आएगा +70। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी +50। तो ये एक सेकंड मेथड है। अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना हमें। जैसे दो कार्स हैं या दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, ए 10 मीटर पर सेकंड से राइट में जा रहा है और बी 15 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट में आ रहा है। हमें टाइम बताना है कब ये मीट करेंगे, ठीक है। तो एक मेथड तो ये है, किसी भी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, स्पीड है 10, एक्सेलेरेशन नहीं दिया हुआ, किसी भी टी टाइम में इसका डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, तो टी टाइम में इसने 10t का डिस्टेंस चला होगा। सिमिलरली टी टाइम में इसने कितना डिस्टेंस चला होगा, 15t। अगर ये दोनों मीट कर रहे हैं तो इनके दोनों के डिस्टेंसेस का क्या सम है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं ले रहा, ये मिला के कितना होना चाहिए, 100। तो 10t प्लस 15t इज इक्वल टू 100, दैट इज 25t इज इक्वल टू 100, या t कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड मेथड देखो, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी या रिलेटिव स्पीड होगी वो ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। अगर दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच करें तब तो वो और तेजी से आता दिखाई देता है ना। तो ये 10 से आ रहा है या 15 से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड इज 25 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितना है 100, तो कितना टाइम लगेगा, 100 बाय कितना, रिलेटिव स्पीड 25 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इसमें एक चीज ध्यान रखना, देखो जब ए बी को मीट कर रहा है तो ऐसा नहीं कि ए ने 100 डिस्टेंस चला है या बी ने 100 डिस्टेंस चला है, ए ने तो कितना डिस्टेंस चला होगा, ए ने तो सिर्फ कितना डिस्टेंस चला होगा, 40 मीटर, बी ने कितना चला होगा, 60 मीटर, दोनों ने मिलके 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। समझ आ गई ये चीज। तो हम कैसे करते हैं, अब मुझे पता कैसे लगे कि भाई कौन सी इक्वेशन लगानी है। जैसे हमारे पास क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी क्या क्या लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। सेम यहां पे अगर हम रिलेटिव मोशन से देखें तो हम ये रिलेटिव में भी लगा सकते हैं, बस ये जो सारे के सारे तुम्हारे फॉर्मूलाज है ना ये रिलेटिव में चले जाएंगे। अगर एक्सेलरेशन 0 है, ए रिलेटिव अगर 0 है, ऐसे ही जो फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन इस रिलेटिव फॉर्म में बन जाती है। सेकेंड इक्वेशन ये भी रिलेटिव में, u रिलेटिव t प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, v रिलेटिव का स्क्वायर माइनस u रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a रिलेटिव s रिलेटिव। तो यहां पे भी ये सेम इक्वेशंस वैलिड होती हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी कुछ मीनिंग नहीं है, या एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन, ये कोई मीनिंगलेस है, मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। तो हम जनरली जो इक्वेशन लिखते थे वो ग्राउंड फ्रेम में लिखते थे, बट अब तुम ये इक्वेशन किसी भी फ्रेम में लगा लो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। अब जैसे ये बताओ,
अगर मैं कह रहा हूं कि ए बी को मीट कर, ए ने एक्चुअल में 100 मीटर का कवर नहीं किया क्योंकि बी भी चल रहा था, बट अगर तुम बी के फ्रेम में जाओ, बी के फ्रेम में जाके देखते हैं, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? इट इज वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है 10, वी बी कितना है -15, ये कितना हो गया +25। अच्छा, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी वो तो 0 होगा। इसका क्या मीनिंग है? मैं बी के फ्रेम में चला गया, बी के फ्रेम में बी तो किस पे होगा? रेस्ट पे। इन फ्रेम ऑफ बी, ये हमने किस में सॉल्व करा था? इन ग्राउंड फ्रेम। तो कोई भी क्वेश्चन है, चाहे तुम ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर लो, चाहे रिलेटिव से कर लो, आंसर तुम्हारा सेम आता। जो तुम्हें इजी लगे प्रेफर करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए ने बी को मीट करना है, ठीक है? तो ए बी को मीट करा है और बी अगर रेस्ट पे, तो ए को कितना चलना पड़ा होगा बी के रिलेटिव? ए को बी के रिलेटिव कितना चलना पड़ा होगा? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया? अगर मैं कह रहा हूं कि बी के फ्रेम में चला गया, बी के फ्रेम में, तो बी किस पे होगा? रेस्ट पे। तो मैं कहता हूं कि अगर बी के फ्रेम में हो, बी तो रेस्ट पे, तो ए को कितना चलना पड़ा होगा इसको मीट करने के लिए? 100, और राइट साइड में 100। तो यहां से भी चेक कर लो भाई, इसने कितना चला? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं यहां से भी फाइंड करूं, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए? इट इज +40 माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, इट इज -60, तो 100 हो गया ना। तो प्रैक्टिकल इसका मीनिंग क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? कि अगर बी के फ्रेम में हो, बी के फ्रेम में तो बी रेस्ट पे होगा, तो बी तो मूव ही नहीं कर रहा। अगर तुम बी के फ्रेम में चले गए तो बी को तो खुद थोड़ी मूव करता दिखाई देगा। तो बी के फ्रेम में ए ने अगर इसे मीट किया, तो ए ने कितना डिस्टेंस चला होगा? 100 मीटर, और राइट साइड में 100। एक्सेलेरेशन नहीं है, तो टाइम कैसे निकालो? तो यहां से तुम टाइम निकाल लो। तो टाइम कितना आ गया? एस रिलेटिव बाय वी रिलेटिव, तो टाइम इज 100/25। ए ने एक्चुअल में ग्राउंड फ्रेम में 40 मीटर नहीं चला, बी के फ्रेम में इसने कितना चला? सॉरी, ग्राउंड फ्रेम में कितना चला? 40, एक्चुअल में 100 नहीं चला। बट बी को कितना लगेगा? अगर मैं बी के फ्रेम में चला गया तब मुझे 100 दिखाई दे रहा है। तो ये इक्वेशन तुम किसी भी फ्रेम में लगा लो। अगर तुम्हें डिस्टेंस ग्राउंड फ्रेम में दिया गया तो ग्राउंड की इक्वेशन लगाओ। अगर तुम्हें डिस्टेंसेस वगैरह किस फ्रेम में गिवन है, मान लो बी के फ्रेम या ए के फ्रेम में, तो रिलेटिव टर्म्स लगाओ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे ये सेम क्वेश्चन है कि कितने टाइम के बाद ये मीट करेंगे। दोनों फ्रेम से ये क्वेश्चन करते हैं। किसी भी टाइम में इसने कितना चला होगा? कांस्टेंट स्पीड है 10t, ठीक है? ये ए, ये बी। किसी भी टाइम में इसने कितना चला होगा? 15t। अगर ये मीट करें, क्या इक्वेशन होनी चाहिए? 15t इज इक्वल टू 10t प्लस 100, 5t इज इक्वल टू 100, दैट इज t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। एक तो ये मेथड हो गया। सेकेंड मेथड, मैं बी के फ्रेम में जा रहा हूं। बी के फ्रेम में अगर तुम गए तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? इट इज वी ए माइनस बी बी। वी ए इज +15 माइनस वी बी इज +10, तो कितना आ गया? 5। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के फ्रेम में बी तो रेस्ट पे, तो अगर बी रेस्ट पे है, ए ने कितना डिस्टेंस चला ताकि वो बी को अगर मीट करे? तो बी के फ्रेम में इसने कितना चला? 100। एक्चुअल में देखो 100 नहीं चला, एक्चुअल में तो ए ने कितना चला है? एक्चुअल में तो कितना चला है? 300 चला है वो। ये 300 मीटर है, ये कितना है? ठीक है, दिस इज 200 मीटर। एक्चुअल में तो इतना चला है। बी को क्या लगेगा कि इसने सिर्फ कितना चला? अगर बी रेस्ट पे होता तब इसने कितना चला होता? सिर्फ 100 मीटर। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? 100। एक्सेलेरेशन है नहीं, तो टाइम कितना आएगा? एस रिलेटिव बाय वी रिलेटिव, विच इज 20 सेकेंड्स। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। देखो आगे देखो, प्लॉट पोजीशन टाइम ग्राफ, x
एक पार्टिकल है x0 पे, एक पार्टिकल है x30 पे। हमें पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। ये A और ये B। A स्टार्टिंग में कहां पे है? t0 पे, 0 पे। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो स्लोप कांस्टेंट होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। तो ये हो गया ए का ग्राफ। इसका स्लोप कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। स्लोप ऑफ ए इज 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही बी का ग्राफ, बी t0 पे कहां पे था? 50, x=50 से स्टार्ट कर रहा है वो, और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। तो उसका जो स्लोप है वो ज्यादा होगा ए से या कम होगा? तो बी का जो स्लोप है वो ए से ज्यादा होगा। तो ऐसा कुछ, दिस इज स्लोप ऑफ बी विच इज 30 मीटर पर सेकेंड। क्या ये दोनों कभी मीट करेंगे? नहीं, क्योंकि ये तो डाइवर्ज कर रही है ना लाइंस, तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। वैसे भी दिख रहा है इसकी स्पीड कम है, बी पहले ही आ गया और इसकी स्पीड और ज्यादा है, तो ये कभी ए इसको कैच ही नहीं कर पाएगा, तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। अगर उल्टा केस होता, ए की स्पीड होती 30, बी की स्पीड होती कितनी? 10, और दोनों कितने मीटर पे है? स्टार्टिंग में 100 के गैप पे। अब हमें पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। ए कहां से स्टार्ट कर रहा है? ओरिजिन से, और कितना स्लोप है इसका? 30 मीटर पर सेकेंड। बी कहां से स्टार्ट कर रहा है? 100, बट इसका स्लोप कम है, तो ये कहीं पे बीच में मीट करेंगे। क्या मुझे वो टाइम बता सकते हो जब ये मीट करेंगे? तो टाइम कितना होगा इनका? रिलेटिव वेलोसिटी कितना देखो, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में सेम डायरेक्शन में तो 20, इनमें डिस्टेंस कितना है? 100, तो ये 5 सेकंड पे मीट करेंगे। तो 5 सेकंड पे कौन सी पोजीशन पे मीट करेंगे? 5 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस चला होगा? 150 मीटर। इसने कितना चला होगा? 50। तो ये x इज इक्वल टू 150 पे दोनों मीट कर रहे होंगे। ये देखो, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं, ये तो पक्का ही मीट करेंगे। इनका हमें पोजीशन टाइम बनाना है। कैसे बनाए? इन्हें मार्क कर लेना, ये ए ओरिजिन पे, और इसका जो वेलोसिटी है राइट साइड में, और मान लो मैं राइट को ही पॉजिटिव ले रहा हूं, इसका जो स्लोप है वो कितना है? +30। ये स्टार्टिंग में 100 है, बट इसकी वेलोसिटी नेगेटिव में है, तो इसका जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा। बीच में कहीं पे जाके ये मीट कर रहे होंगे। किस टाइम पे मीट करेंगे? कैसे निकालें? ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। कितना रिलेटिव स्पीड हो गया? 40 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस है? बीच में 100, तो कितने टाइम में कवर कर लेंगे? 2.5 सेकेंड में इन्होंने ये डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। 2.5 सेकेंड में इसने कितना मूव किया होगा? 75। इसने कितना मूव किया होगा? 25। ये कौन सी पोजीशन है? x = 75 है। तो ये x = 75 पे मीट करेंगे।